हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सरकारी नौकरी में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो अपना भारत का संविधान है, जिसमें भाग 5 संघ, जिसमें अध्याय 1 कार्यपालिका के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, जिसमें हम इस वीडियो में अनुच्छेद 56 और 57 के बारे में जानेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चालू करें 56 और 57। तो जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, और जिससे वीडियो की आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चालू करते हैं। अनुच्छेद 56 क्या कहता है और अनुच्छेद 57 क्या कहता है। तो ध्यान से समझना। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताया गया है कि आपने चलो राष्ट्रपति बना दिया, राष्ट्रपति का निर्वाचन कर दिया, राष्ट्रपति की प्रक्रिया बता दी किस तरह से निर्वाचित हो गया, अब वो राष्ट्रपति बन गया, लेकिन कब तक बना रहेगा इसके बारे में बताता है अनुच्छेद 56। ठीक है, तो राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में दर्शाता है कौन सा अनुच्छेद 56, जिसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक की अवधि तक पद धारण कर सकता है। ठीक है ना, 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, मतलब 5 साल की इसकी क्या होती है, पदावधि होती है। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट क्या लिखा गया है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद का त्याग कर सकता है। यदि राष्ट्रपति की इच्छा कर रही है कि मुझे अपना पद त्याग करना है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उपराष्ट्रपति को सिग्नेचर करके और संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्याग पत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है ना, 5 साल तक उसकी पदावधि है, लेकिन पहले वो छोड़ना चाहता है तो इस कंडीशन में वो छोड़ सकता है। 5 साल से पहले क्या क्या कंडीशन हो सकती है। ठीक है, त्यागपत्र देगा तो किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। दूसरा पॉइंट अपन बात करें तो संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जाएगा। अभी थोड़ी देर बाद अपन अनुच्छेद 61 पढ़ेंगे। थोड़ी देर बाद का मतलब नेक्स्ट वीडियो में जो आएगी 61 आएगी, उसमें अपन पढ़ेंगे कि महाभियोग की प्रक्रिया। तो इसको आप थोड़ा सा ऐसे ही समझ लो, उसको महाभियोग की प्रक्रिया को मैं पूरा समझाऊंगा आगे चल के। अभी इतना समझो कि यदि संविधान का कोई दुरुपयोग कर रहा है राष्ट्रपति, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से, जो अनुच्छेद 61 में बताया गया महाभियोग की प्रक्रिया, जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य चलाते हैं, ठीक है ना, उस प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पहले भी हटाया जा सकता है। तो पहला तो वो त्यागपत्र खुद से दे दे तो हट सकता है, दूसरा महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है ना, अपन तीसरे पॉइंट पे बात करें तो राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। पहली बात तो 5 वर्ष जब पूरे होते हैं उससे पहले राष्ट्रपति का चुनाव हो ही जाता है। ठीक है ना, मैक्सिमम कंडीशन में। लेकिन फिर भी यदि ऐसा हो कि 5 वर्ष पूरे हो गए और राष्ट्रपति का चुनाव अभी चल रहा है, अभी उसमें 10 दिन 15 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे, 1 महीना लगेगा, तो राष्ट्रपति का पद वो तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी मतलब दूसरा राष्ट्रपति चयन नहीं हो जाए, तब तक वही राष्ट्रपति बना रहेगा। ये बात बोलता है थर्ड पॉइंट। ठीक है, उसका सेकंड पॉइंट पे बात करें तो खंड 1 के परंतुक के खंड के अधीन उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र की सूचना उसके द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी। भाई, जो लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है, ठीक है, तो जो लोकसभा है, मैं थोड़ा सा हिंट में बता देता हूँ कि लोकसभा का अध्यक्ष होता है और लोकसभा में उपाध्यक्ष भी होता है। इसी तरह से राज्यसभा में भी अध्यक्ष होता है और राज्यसभा में भी उपाध्यक्ष होता है। और जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, जिसको पदेन सभापति बोलते हैं, उसी को ही उपराष्ट्रपति बोलते हैं। उपराष्ट्रपति कौन होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति। तो राष्ट्रपति क्या करेगा, अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। उसके बाद उपराष्ट्रपति कौन है, राज्यसभा का पदेन सभापति है, राज्यसभा का अध्यक्ष है, और राज्यसभा का अध्यक्ष क्या करेगा, इसकी सूचना तुरंत जाके लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। ये कंडीशन है इसमें। ठीक है, तो ये अनुच्छेद अपने को 56 बताता है। तो 5 वर्ष पूरे होने तक राष्ट्रपति अपना पद धारण करता रहेगा। इसमें कंडीशन क्या है कि उससे पहले कब हट सकता है, या तो वो अपना त्यागपत्र दे दे उपराष्ट्रपति को। दूसरी कंडीशन जो अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है, वो यदि उस पर हो जाती है, संविधान का वो दुरुपयोग कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसको हटाया जा सकता है। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त होने जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। ठीक है ना, और उपराष्ट्रपति को जैसे ही त्यागपत्र मिलेगा तुरंत वो लोकसभा के अध्यक्ष को सूचित करेगा। ठीक है, ये अनुच्छेद अपना 56 है। अब बात करें अनुच्छेद 57 की, तो अनुच्छेद 57 में है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है,
इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उसे पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। ठीक है, देखो राष्ट्रपति जैसे एक बार कोई राष्ट्रपति बन गया, ठीक है ना, जैसे अब द्रौपदी मुर्मू बनी है अपने देश की राष्ट्रपति, ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू के बाद में इसके 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, तो 5 साल के कार्यकाल के बाद में यदि चाहे तो द्रौपदी मुर्मू चुनाव में दोबारा खड़ी हो सकती हैं और फिर दोबारा वही प्रोसेस होगा, वही एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति का यूज होगा, उसी तरह से प्रत्यक्ष चुनाव होगा, वही विधानसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, जो भी निर्वाचित सदस्य हैं वो सब वोट देंगे, उसी तरह से कैलकुलेशन होगी और दोबारा से फिर राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस दोबारा से कंप्लीट होगा, लेकिन पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता बिल्कुल होगी। ठीक है ना, पुनर्निर्वाचन उसका हो सकता है। जैसे मैं एग्जाम्पल पे दूं, जो स्टार्टिंग में अपन के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, राष्ट्रपति थे, उनका पुनर्निर्वाचन किया गया था। ये अनुच्छेद 57 अपने को बताता है। तो इस तरह से अनुच्छेद 56 में पदावधि है और 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है। तो यहाँ तक इसने वीडियो देखी है, अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करना। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, या कोई सजेशन भी देना चाहो तो अभी आप कमेंट में पूछ सकते हो, जिसका सॉल्यूशन आपको कमेंट के माध्यम से या नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।